We are going to see about the factorization of the form x plus a into x plus b equals to x square plus a plus b into x, यानी यहाँ पे x ऑलरेडी अंदर था उसे हम बाहर निकालेंगे, यानी आइडेंटिटी हमें यही याद रखना है। वन ऑफ द स्टूडेंट हैव आस्क्ड मी कि ax plus bx नहीं लिख सकते वी कैन, बट that is not the identity. Identity क्या है कि something we have to take common and remaining a plus b का sum यहाँ होना चाहिए, यानी कि there are three terms you can see. First term, this is second term यानी middle term, and this is third term. So first term should be in the form of square. Do remember, first term कैसी होनी चाहिए? Square के form में. Middle term कैसी होनी चाहिए? जिसमें a और b, अच्छा a और b क्या है? Numbers है, तो ए नंबर का सम होना चाहिए और साथ में वेरिएबल होना चाहिए। x क्या है? वो वेरिएबल यानी कि वो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, राइट। एंड लास्ट टर्म जो है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर, यानी जिसका सम यहाँ पे किया उसकी प्रोडक्ट लास्ट में आनी चाहिए। सो दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 4। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल एंड आई विल एक्सप्लेन यू। तो उसमें देयर इज अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल वी विल टेक। Can continue. X square plus 5x plus 6. Now listen. Previously जब हम फैक्टराइज करते थे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1 और 2, तो हम लोग देखते थे कि क्या फर्स्ट टर्म स्क्वायर के फॉर्म में है या फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर के फॉर्म में है, बट लास्ट टर्म को स्क्वायर बना सकते हैं, यानी कि लास्ट टर्म स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं। तो 6 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ आपकी गाड़ी अटकेगी, राइट। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं ला सकते, देन व्हाट शुड वी डू। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 4 ही यूज़ करना है। तो उसमें क्या होगा कि ये जो लास्ट टर्म है, जो भी नंबर होगा उसके ऐसे फैक्टर निकालो। यू रिमेंबर माय स्टेटमेंट, फोकस प्रॉपर्ली। लास्ट टर्म जो है उसके ऐसे फैक्टर निकालो जिसका सम आपके मिडल टर्म वाला नंबर आना चाहिए, यानी यहाँ पे 6 के कौन से ऐसे फैक्टर है, तो 6 कैन बी फैक्टराइज इनटू 3 into 2, 3 to the 6 and 3 plus 2 करोगे तो 5 आ गया, राइट। तो ये 3 into 2 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। यहाँ पे आपका a कौन हो गया? a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? आप a को 2 भी ले सकते हो एंड b को 3 भी ले सकते हो, बट कॉमन निकलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपका a3 हो गया, b2 हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ a एंड b आपका 6 हो गया, जो आपके क्वेश्चन में है। समझ में आ रहा है? आपका ये a और b का प्रोडक्ट क्या हो गया? 6, एंड a और b का सम क्या हो गया? a प्लस b क्या हो गया आपका? 5 हो गया, और x तो आपके पास है। देन इट विल बी ऑटोमेटिकली जज्ड दैट यू कैन यूज आइडेंटिटी नंबर 4। अब समझ में नहीं आया वो लोग हैंड रेस कर, एक बार फिर से समझा दें। आपके पास ये क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल फैक्टराइज दिस, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अराइज होना चाहिए क्या फर्स्ट एंड लास्ट टर्म स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते? अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते तो यू हैव टू यूज आइडेंटिटी 1 एंड 2, क्लियर। लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म तो 6 है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आप आइडेंटिटी 1 एंड 2 यूज नहीं कर सकते। तो तुरंत क्लिक होना चाहिए कि 3 आइडेंटिटी नंबर थर्ड तो यहाँ है ही नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला कुछ है ही नहीं, राइट। तो अब आपके पास एक ही आइडेंटिटी बचती है, नंबर 4। नाउ हाउ टू यूज इट, राइट। तो आपको लास्ट टर्म के ऐसे फैक्टर निकालना है, लास्ट टर्म के ऐसे फैक्टर निकालना है जो आपको a और b देगा। क्या देगा? a और b, जिसका प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा a एंड b, यानी कि प्रोडक्ट आपका 3, फैक्टर आपका 3 एंड 2 है तो प्रोडक्ट हो गया 6, एंड सम आपका मिडिल टर्म हो जाएगी, यानी 3 + 2 = 5। क्लियर है?
तो नाउ वी विल फैक्टराइज इट। यहाँ ध्यान से देखना कि अब क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर जो है वो दैट इज एक्स स्क्वायर ओनली, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपने जो डिसाइड किया कि 3 and 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3x प्लस 2x। तो आपने क्या किया, 5 को से डिवाइड किया। अब देखो मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कौन सी मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे दो फैक्टर में स्प्लिट करना है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो हो गया 3x प्लस 2x और प्लस 6 आपको लिखना है। नाउ यू रिमेंबर द रीग्रुपिंग मेथड, राइट। तो रीग्रुपिंग में आप इसको और इसको ले लो, कॉमन निकालो। तो नेक्स्ट विल बी x कॉमन होगा आपका, तो x प्लस 3 बचेगा। अगर आप दोनों में से x ले लोगे कॉमन तो क्या बचेगा, इसमें से x बचा, क्योंकि x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर। जोएल को समझ में आ रहा है, ओके। नाउ x अगर आपने ले लिया तो x बचा, देन यहाँ से आपने क्या ले लिया, अगेन 1x ले लिया तो 3 बचा, राइट। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 3। अब आपको जब ब्रैकेट में x प्लस 3 आता है ना, तो आपको याद रखना है कि आपका नेक्स्ट ब्रैकेट भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, x प्लस 3 होना चाहिए। अगर वो करेक्ट आ रहा है तो ही आप राइट जा रहे हो, नहीं तो रॉन्ग। तो यहाँ से आपको 2 कॉमन निकालना है, 6 में से भी 2 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 6 के कौन से दो फैक्टर है, 2 3 जा, तो 2 कॉमन निकल गया। देन क्या बचा, करेक्ट। आप इतना करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम है, देन यू आर गोइंग राइट, ओके। अब रीग्रुपिंग में हम क्या करते थे, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन निकाल देते थे। तो नाउ टेक दिस ब्रैकेट कॉमन एंड बाकी कौन बचा, x प्लस 2, दिस इज योर आंसर। तो कितने स्टेप में आंसर मिल गया, 1 and 2, थर्ड स्टेप में आपको आंसर मिल गया। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर। से y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12, एक मिनट, यस। अरे माइनस का लो, एक प्लस का। तो ये प्लस का और ये नहीं, माइनस, वो नहीं है, y स्क्वायर माइनस बाद में ले लेंगे, पहले ये देखो। सिंपली आपको क्या सोचना है, लास्ट टर्म कौन है, 12। अब कोई नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा, द्वितीय। 12 के ऐसे फैक्टर बोलो, सी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, समझो। 12 के ऐसे फैक्टर बोलो कि जिसका सम करोगे तो 7 आना चाहिए। 4 and 3, 4 and 3, वेरी गुड। 4 3 जा 12 और 4 प्लस 3 7 आ गया। कुछ नहीं करना है, जस्ट मेरी आप जो ये टिप है या आइडिया है उसको याद रखो। लास्ट नंबर जो भी दिया है, लास्ट टर्म जो भी दिया है, उसके फैक्टर ऐसे निकालो जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा, और डिवाइड मतलब प्लस करोगे, सम करोगे तो ये नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस, अब माइनस 7y को स्प्लिट कर रहे हैं तो 4 प्लस 3 यानी कि माइनस 4y माइनस 3y लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस 4y एंड प्लस 3y करोगे तो कितना बचेगा, माइनस y बचेगा। तो हमारा माइनस y नहीं, या माइनस 7y, तो दोनों को निगेटिव लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, देन टेक माइनस 12, ओके। सो नाउ यू कैन टेक y कॉमन, तो क्या बचेगा, y माइनस 4। अब यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, बट यहाँ से माइनस ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है, इट इज पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ से आपने माइनस निकाला, और खास ध्यान रखो ये -3 आप कॉमन निकाल रहे हो। क्या कॉमन निकाल रहे हो, -3। तो प्लस में से एक माइनस ले लेते हो तो प्लस बिकम्स माइनस, याद रखना, ये चीज याद रखना। तो -3 कॉमन निकाला, अगेन y माइनस 4। अब हमारा ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, देन रीयूजिंग मेथड y माइनस 4 एंड y माइनस 3, दिस इज योर आंसर। क्लियर। अब ध्यान दे जो हमको बोला वो एक एग्जांपल अगर है तो ले लेते हैं, राइट। तब तक चार्ज रखना, एक प्लस और एक माइनस वाला लेना है। yes sir. एग्जांपल इज लाइक दिस, p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 16। p
1 minute. p square plus 6p. Okay, एक प्लस और एक माइनस. दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग. प्लीज लुक एट हियर, देन यू हैव टू डू योर ओन. तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे 16 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसमें प्लस करोगे या माइनस करोगे तो 6 आना चाहिए. तो 16 के कैसे फैक्टर है? 8 2 जा 16, 8 और 2. ओके, और 8 में से 2 जाएगा तो 6. समझ में आ गया? प्लस और माइनस करोगे तो मिडिल टर्म आनी चाहिए. नाउ यस, This was the identity. we can do it, but let us try with this identity. So p square plus 8p minus 2p minus 16. ओके, ये लास्ट टर्म स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं तो हम दोनों तरीके से देखेंगे. बट अगर ये दिया है और वी हैव टू यूज दिस, देन व्हाट हैपेंस, दैट वी विल चेक. अब यहाँ से आप ले लो p कॉमन, व्हाट विल लेफ्ट p plus 8. यहाँ पे ले लो -2 कॉमन, व्हाट विल बी लेफ्ट p plus 8. हो गया, इसमें से 2 निकाल दिया और मैंने माइनस कॉमन निकाला तो माइनस बिकम्स प्लस. तो यहाँ प्लस है और माइनस कॉमन निकालता हूँ तो माइनस हो जाएगा. नाउ बोथ द ब्रैकेट आर सेम, तो p plus 8 and p minus 2. दिस विल बी द फैक्टर ऑफ दिस. अब जो कल्प ने बोला वो मेथड भी हम चेक कर लेते हैं. वेरी जस्ट आंसर शुड बी सेम. अगर हम राइट है तो आंसर राइट आना चाहिए. p square plus 6p minus 16 equal to p square plus 6p minus 4 into 2, right, is equal to. अब यहाँ पे क्या मिडिल टर्म को आप 2ab के फॉर्म में ला सकते हो? देखो ये आपका a हो गया p and b हो गया 4. तो मिडिल टर्म को 2 into a into b. देखो 2 into a into b के फॉर्म में ला सकते हो? चेक करो. कहाँ से लाओगे? 2 into a यानी 2 into p हो गया और into तो 4 है, that is 4 to the 8. अंडरस्टूड? तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी हम कब यूज कर सकते हैं. भले ही ये नंबर स्क्वायर के फॉर्म में हो, लेकिन उसको 2ab के फॉर्म में हम अगर नहीं ला सकते तो आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा? फोर्थ आइडेंटिटी. इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई दिस इज ओनली द ऑप्शन फॉर अस. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? थैंक यू.